यूजुअली हम कहते हैं कि बच्चे माँ बाप की आंख का तारा होते हैं, बल्कि हर दफ़ा अगर बच्चे किसी भी तकलीफ़ में हो तो पेरेंट्स उनका बस नहीं चलता कि दुनिया की हर चीज़ को वो आगे पीछे कर दें, पहाड़ों को मूव कर दें एंड दे मेक श्योर कि बच्चे के लिए जो भी उस वक्त उसकी ज़रूरत है और ख़ास तौर पे अगर तिब्बी ज़रूरत है सो दे शुड बी एबल टू फैसिलिटेट दैट। आप देखते होंगे कि रमज़ान के महीने में भी और इसके अलावा भी रोज़ाना की तादाद में दर्जनों वालिदैन आपसे रब्ता करते हैं और उनके बच्चों को इस किस्म के इलाज या कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी की ज़रूरत होती है जो फैसिलिटी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। और तब दिल बड़ा कटता है कि वाई डू वी नॉट हैव स्पेशलाइज्ड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स इन द कंट्री। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए पाकिस्तान में और कराची में, जो पाकिस्तान में सबसे बड़ा शहर है और दुनिया के बड़े शहरों में शुमार किया जाता है, द नीड इज़ एवर ग्रोइंग एंड वी नीड अनदर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। और मुझे बड़ी खुशी है कि SIUT ने इसका बीड़ा उठाया है। इसके लिए तकरीबन 2.5 अरब रुपए की ज़रूरत है और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि ये पाकिस्तानी कौम हमेशा मिरेकल्स, हमेशा मौजज़े करती है और ये इस कार्य खैर में भी पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर शाज़िया मोहसिन साहिबा, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड रिस्पेक्टेड नेम्स इन हर फील्ड एंड हाल ही में इन्होंने SIUT को ज्वाइन किया है। पहले ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से भी मुंसलिक रही हैं और इसके अलावा हमारे साथ डॉक्टर नदीम असलम साहब भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की आमद और मौजूदगी का। सबसे पहले शाज़िया जी, आपसे तो एक बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, ना सिर्फ रमज़ान में मुलाकात होती है, रेगुलरली शो पे भी मुलाकात होती है। मुझे बताइए ये जो विज़न है, ये जो ख्वाब है कि SIUT चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, इसमें क्या लोगों की मदद दरकार है? व्हाट इज़ द होल विजन, व्हाट्स द प्लान लाइक? देखिए, SIUT में ख़ासियत ये है कि SIUT एक्सपैंड हुआ है एक 8 बेड के हॉस्पिटल से अब माशाल्लाह 1200 बेड का हॉस्पिटल। और जो एक्सपेंशन हुई है वो डॉक्टर अदीब ने हमेशा पेशेंट नीड के ऊपर की है। तो ऑलरेडी SIUT में अभी बच्चों की सर्विसेज मौजूद हैं, गुर्दों की और मसाने की, लेकिन अब वो इतनी एक्सपैंड हो गई हैं कि जो एग्जिस्टिंग प्लेस है उसमें वो सर्विसेज पूरी नहीं कर सक रहे थे। उसके लिए चिल्ड्रन हॉस्पिटल का विजन किया गया। और क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सर्जिकल हॉस्पिटल है जिसमें कॉम्प्लेक्स सर्जिकल बच्चों की केयर होती है, तो कार्डियोलॉजी भी उसी में से एक चीज़ है, क्योंकि जितने पैदाइशी अमराज होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन दिल का मर्ज़ है। बिल्कुल। तो ये हो नहीं सकता था कि पैदाइशी अमराज की बात हो और दिल की बात ना हो। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बच्चों के दिल के हस्पताल या इवन बच्चों के हस्पताल जहाँ पे कॉम्प्लेक्स सर्जिकल केयर दी जा रही है वो बहुत कम है। अच्छा, आप समझ सकते हैं कि कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कई केयर ऐसी होगी जिसमें हम देखते हैं कि बच्चा इतना कम उम्र है कि फौरी तौर पे उसकी सर्जरी नहीं हो सकती, लेकिन जितना टाइम बाय करना है कि बच्चा इतना ग्रो कर जाए या उसको इतना स्ट्रॉन्ग हो के सर्जरी को ले सके, उसके दौरान भी उसको पेलिएटिव अनदर केयर की ज़रूरत मौजूद है। डॉक्टर नदीम, मुझे बताएं कि हमेशा हम नंबर्स देख रहे हैं, बड़े हैरोइंग नंबर्स हैं कि पाकिस्तान में बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है और ये स्टंटिंग पैदाइश के बाद नहीं बल्कि माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है जब माँ सही ग़िज़ा नहीं ले रही होती। क्या ये एक बड़ी वजह बनती है इन पैदाइशी बीमारियों की? देखिए, जहाँ तक पैदाइशी बीमारियों का ताल्लुक है तो इनकी बहुत सी वजूहात हैं जी। कुछ वजूहात जेनेटिक या मोरसी होती हैं जिसमें इंसान की जीन्स में शामिल होता है कि वो ये मर्ज़ लेके पैदा होगा। और बहुत सारे ऐसे अनासर होते हैं जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बहुत सारी दवाएं या बहुत सारी खुराक में ग़ज़ा की कमी जो बहुत सारी बीमारियों को की वजह बनती है। जहाँ तक बच्चों की दिल की बीमारियों का ताल्लुक है तो ये ज़्यादातर ये बीमारियाँ स्पोरेडिक होती हैं, यानी फर्स्ट इन द फैमिली ये बच्चा होता है। लेकिन कुछ फ़ीसद बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ जेनेटिक कंपोनेंट होता है या किसी दूसरी वजूहात की बीमारी की वजह से ये बीमारियां लाहक होती हैं, ये सामने आती हैं। सही। तो ये सारी वजूहात हैं बच्चों के दिल की बीमारियों की। अच्छा, मुझे बताएं कि इंशाअल्लाह ताला ये जो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बनने जा रहा है ये किन किन अमराज के लिए, जैसे कुछ तो डॉक्टर शाज़िया ने हमें बताया, लेकिन और किन अमराज का ये इंशाअल्लाह ताला इलाज कर पाएगा और क्या इसकी कैपेसिटी होगी, थोड़ा सा इसकी डिटेल्स हमें बताएं अगर। आपका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिद्रा। मेरे ख्याल से SIUT का चिल्ड्रन हॉस्पिटल एक बहुत ही यूनिक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होगा, क्योंकि पाकिस्तान में अब तक सब स्पेशलिटी केयर देने वाला चिल्ड्रन हॉस्पिटल प्रोबेबली कोई भी नहीं है। और ऐसी सब स्पेशलिटी केयर जो कि कॉम्प्लेक्स केयर के सारे एस्पेक्ट्स को देखती है। तो SIUT में एट प्रेजेंट ऑलरेडी यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और कुछ बच्चों के कैंसर पे भी काम हो रहा है। लेकिन इस हस्पताल में इन सब बीमारियों के साथ साथ बहुत सारी स्पेस या एलोकेशन बच्चों की दिल की बीमारियों के हवाले से की गई है, जिसमें ना सिर्फ उनकी तशख़ीस के हवाले से सहूलियात मौजूद होंगी बल्कि इलाज की तमाम मोडेलिटीज़ मौजूद होंगी। और उन तमाम मोडेलिटीज़ से मेरी मुराद है कि हम माँ के पेट में रही बच्चों के दिल के अमराज को डायग्नोस कर सकेंगे
और पैदाइश से पहले ही माँ बाप को तैयार कर सकेंगे कि इस बच्चे को आगे लेकर कैसे चलना है और अल्टीमेटली कैसे माशरे का मुफीद फ़र्द बनाना है। इंशाल्लाह ताला। शाज़िया जी, आपको याद हो हमने 2-3 केसेस पे भी वर्क टुगेदर, और जब फंड रेजिंग की बात आती है तो मैंने ये देखा कि मोस्ट कॉमन सवाल जो मुझसे किया गया कि सिद्रा, और उस वक्त मुझे याद है एक बच्ची की एक ऐसी सर्जरी थी जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती थी, उसके लिए उसको इंडिया जाना था, इंडिया में स्पेशलाइजेशंस मौजूद हैं। शाज़िया जी, सबसे पहला सवाल जो मेरे पास लोगों का आता था कि क्यों ये सर्जरी पाकिस्तान में नहीं हो सकती। तो अभी भी हमारे पास, जब हम जैसे डॉक्टर नदीम कहते हैं, बिगेस्ट गैप कहाँ पे है? हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन्स नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। आप सबसे बड़ा गैप कहाँ देखते हैं? तो ये सब कुछ मिल मिलाकर होता है। एक्सपर्टीज़ हमेशा वॉल्यूम के साथ डेवलप होती हैं। जितने ज़्यादा मरीज़ हम करेंगे हमारी एक्सपर्टीज़ उतनी बढ़ेंगी। ट्रेन स्टाफ, हमारे यहाँ ब्रेन ड्रेन या वर्कर ड्रेनेज भी होता है कि हमारे नर्सेज और एंसिलरी स्टाफ जो ड्रेन हुआ उसके बाद वो चले गए बाहर, उस तरह रिप्लेनिश नहीं होता। एक तो ये है जो SIUT में उसका भी हल मौजूद है कि एक टेक्निकल स्कूल है जिसके ज़रिए हम अपने टेक्नीशियंस और सबको कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, हमारे एकोकार्डियोग्राफर्स जो बच्चों का अल्ट्रासाउंड करते हैं, सर्जन। और यही है कि जितना हमारा हम वॉल्यूम देखेंगे उतने ज़्यादा हमारी एक्सपर्टीज़ डेवलप होंगी। असल में ये इलाज थोड़ा सा महंगा भी है, जो बच्चों के दिल का इलाज है, तो इसमें हर कोई वेंचर नहीं किया होता। लेकिन SIUT एक ऐसी अस्पताल है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर ऑलरेडी इस तरह के कॉम्प्लेक्स इलाज हो रहे हैं, तो उनके लिए ये स्टार्ट करना और यहाँ पर हमको ये स्टार्ट करना, ये मेरे ख़्याल में इन मरीज़ों के माँ बाप की दुआएं हैं जिसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और SIUT में अब ये शुरू हो रहा है। एब्सोल्युटली। मुझे ये बताइए कि अब आने वाले दिनों में ख़ुसूसन पेरेंट्स, हम ये बात कहते हैं, मुझे बड़ी अच्छी आपकी टैगलाइन लगी है कि पेरेंट्स हार नहीं मानते। लेकिन शाज़िया जी, पेरेंट्स थकते ज़रूर हैं। पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल और कठिन वक्त होता है। तो ख़ुसूसन जो वालिदैन इस वक्त आपको देख रहे हैं, जिनका बच्चा किसी न किसी तरह की मुश्किल से, अज़ियत से, आजमाइश से गुजर रहा है, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बस उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि आप हिम्मत नहीं हारें, डटे रहें, और आपकी हिम्मत हमें हिम्मत दिलाती है, आपका यकीन हमें यकीन दिलाता है। और आपकी, मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, आप भी उनको जानती हैं, जिनके बच्चे इस जंग में सरवाइव नहीं कर सके, लेकिन आज वो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं, वो अपनी आवाज़ बन के हमारे साथ खड़े हुए हैं, एडवोकेसी कर रहे हैं CHD के लिए, जिसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ या बच्चों के दिल की बीमारी कहा जाता है। तो यही वो हमारी आवाज़ बने और हम उनकी साथ हो करें। डॉक्टर नदीम, ये हम अक्सर बात करते हैं कि कोई भी एक बच्चा तो चलें अपनी तकलीफ़ से गुजर रहा है, सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ़ दे बात ये लगती है कि ये नन्हा सा मरीज़ अपनी तकलीफ़ का इजहार भी नहीं कर सकता। वालिदैन उसकी परेशानी, उसकी तकलीफ़ को भांप रहे होते हैं, फिर वो अपनी स्ट्रेसेस से गुजर रहे होते हैं। तो जैसे आपने कहा कि माँ के पेट में ही तशख़ीस हो जाए और उसके बाद तैयार किया जाए उनको मेंटली, साइकोलॉजिकली कि व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स गोइंग टू बी, इसके लिए क्या एक वेलनेस प्रोग्राम भी इसका एक कंपोनेंट है जो उनकी साइकोलॉजिकल और उनकी काउंसलिंग में हेल्प करेगा? अगेन एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखिए, इलाज का मतलब सिर्फ उस मर्ज़ का इलाज नहीं होता। इलाज का मतलब होता है कि उस फैमिली को वापस इस काबिल किया जाए कि वो अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सके। तो हम सिर्फ मर्ज़ की तशख़ीस ही नहीं करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ उसका टेंजिबल इलाज करेंगे और फिर उन बच्चों को फॉलो करेंगे और माँ बाप को ये स्ट्रेंथ या ताकत देंगे कि वो उन बच्चों को अगेन माशरे का मुफीद शहरी बनाने में हेल्प दे सकें। इसमें उनकी एजुकेशन, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्प, उनकी न्यूरो डेवलपमेंटल केयर, तो इन सारे एस्पेक्ट्स का हम लोगों ने ख्याल रखा है और प्लानिंग की जा रही है। बिल्कुल सही। आपको ये भी बताते चलें कि एक बड़ी तकलीफ़ दे बात यह है कि पाकिस्तान में एक बड़े तनासब में बच्चे अपनी ज़िंदगी के पहले 100 दिन मुकम्मल नहीं कर पाते और ये बड़े फाउंडेशनल 100 दिन होते हैं। इसमें कई दफ़ा ये जो हेल्थ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, पेचीदगियाँ हैं, वो पैदाइश के बाद पता चलती हैं। कई दफ़ा उनकी तशख़ीस नहीं होती। हमारे यहाँ रुझान ही नहीं है इस चीज़ का कि ज़चगी के दौरान भी, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ख़वातीन आके प्रॉपर केयर लें। टेस्ट के लिए अगर उनको कहा जाता है तो यकीनन हर इंसान या तो अपनी जेब की तरफ देखता है या उसको वक्त का ज़्यादा समझता है। शाज़िया जी, ये बात मुझे कभी समझ नहीं आती कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ अगर प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स टेस्ट का कहें और आपकी नॉर्मल रिपोर्ट आए तो आप इस पर अफसोस और मलाल करते कि देखो जी इतने पैसे खर्च किए, कुछ भी नहीं निकला। एग्जैक्टली। लेकिन इसमें मैं एक बात ये कहूँगी कि एज अ डॉक्टर भी हमें बहुत ख्याल करना चाहिए कि हम कौन से टेस्ट लिख के दे
रहे हैं। बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल फीटल एको, जो हम मदर्स का एको करते हैं, उसकी ख़ास इंडिकेशंस हैं। हर मदर के लिए वो फीटल एको नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। प्राइवेट सेटअप में जाएं तो ये बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है। तो बिल्कुल ख़ास इंडिकेशंस हैं कि उन मदर्स जिनको डायबिटीज़ है लेकिन पहले से डायबिटीज़ है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ नहीं है, और अगर उनको अल्ट्रासाउंड में हमारी गायनाकोलॉजिस्ट को कुछ खाने सही नज़र नहीं आ रहे दिल के, या उनके पहले बच्चों को दिल की बीमारी थी, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी अमवात हो चुकी हैं, इंट्रायूटेराइन डेथ्स हो चुकी हैं, ऐसी मदर्स के लिए इंडिकेटेड है। तो बिल्कुल हमें अपने आप को पिक एंड चूज़ भी टेस्ट को बहुत मोहतात तरीके से करना चाहिए, बिल्कुल इस तरह जैसे हम अपने खुद के लिए कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। मुझे बताइए शाज़िया जी, जो लोग इस कार खैर में, इस आज़म में आपका साथ देना चाहें, वो सारी डिटेल्स तो उनके सामने है, लेकिन कोई ख़ास अपील डॉक्टर साहब, डॉक्टर नदीम, डॉक्टर शाज़िया, अगर आप उनसे करना चाहें। नदीम आप? मेरी बस एक ही अपील है कि ये जैसे SIUT कहता है कि SIUT अपना है, तो ये हॉस्पिटल भी इंशाल्लाह आपका अपना होगा। दिल खोलकर सामने आइए। जो लोग अपने रिसोर्सेज से मदद कर सकते हैं वो रिसोर्सेज से मदद करें, और जिनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो उसके ज़रिए मदद कर सकें, वो आएँ और एडवोकेसी में हमारी हेल्प करें, हमारी आवाज़ बने और दूसरे लोगों तक ये सारी बातें पहुँचाएँ। अच्छा, कई दफ़ा मैं सोचती हूँ, अगर आप किसी बड़े हस्पताल में जाते हैं जो इसी तरह मुखय्यर अफराद ने, साहिब सरबत लोगों ने जिसमें कंट्रीब्यूट किया है, शाज़िया जी, इट ऑल्सो बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग टू सी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और अता करे और इस नेकी का भरपूर अजर दे कि पूरे पूरे विंग्स या जो वार्ड्स होते हैं वो उनके नाम पर होते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि आपकी थोड़ी सी शराकतदारी भी वो बड़ी अहम होती है। जिस तरह वो कहते हैं ना, मैं अक्सर ये मिसाल देती हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने बहुत बड़ी आग को भड़काया और उनको डालने का इरादा किया, तो देखा जाता है, रावी ये कहते हैं कि एक चिड़िया पानी के 2 करतरे लेकर हर दफ़ा जाती है और उस आग को बुझाने की कोशिश करती। तो उससे सवाल ये किया गया कि तुम समझती थी कि तुम्हारी इतनी इस्तात है कि तुम इस भरपूर आग को बुझा सकती हो? एंड शी सेड कि यू नो, जब अल्लाह ताला की बारगाह में मैंने जाना है तो एटलीस्ट आई शुड बी एबल टू से दैट आई डिड माई बिट। मैंने अपने हिस्से की मदद या जो मुझसे हो सका वो मैंने ज़रूर किया। तो आप कभी भी ये ना समझें कि कोई भी मदद, कोई भी इमदाद, कोई भी अतिया छोटा या बड़ा है, हम अपनी इस्तात के मुताबिक करते हैं। अल्लाह ताला का बार बार कहना है कि हर अमल का दारोमदार आपकी नीयत पर है, और दिलों के और नीयतों के हाल अल्लाह ताला जानता है। मुझे ये बताएं कि जब भी बच्चे किसी भी तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं, पहली चीज़ जो वो मना कर देते हैं वो कुछ खाने पीने से है, और ख़ुसूसन अगर ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसे सर्जरीज़ के लिए तैयार किए जा रहे होते हैं, तब हम बच्चे को उसमें क्या खिलाएं या उसको किस तरह एंटरटेन करें, डिस्ट्रैक्ट करें? सो अगेन अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि न्यूट्रिशनल बिल्डअप हमें बहुत ज़रूरी है बच्चों को सर्जरी से पहले, क्योंकि अगर उनका वज़न अच्छा होगा तो वो सर्जरी के बाद उनमें सलाहियत बहुत होती है जल्दी एक्सटूबेट होने की, अच्छा होने की, ICU से बाहर निकलने की। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमारे SIUT में न्यूट्रिशन का बाकायदा एक शोबा मौजूद है। हमारी OPD के अंदर हमारी बहुत ही काबिल न्यूट्रिशनिस्ट होती हैं जो हमारे बच्चों को उनके घरेलू उसके हिसाब से, जो उनके घर में पक रहा है उसके हिसाब से, जिसमें ज़्यादा ग़िज़ाइयत है या किस तरह से अगर बच्चा फीड के ऊपर है तो उसकी कैलोरीज़ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, बाकायदा उनकी काउंसलिंग होती है और हमारे क्लिनिक में उनका क्लिनिक के साथ चलता है। अच्छा, मुझे याद है बचपन में कुछ जगहों पे आपको थोड़ी सी लीवे मिल जाती थी। अगर आपको याद हो डॉक्टर नदीम कि हम अगर डेंटिस्ट के पास जाएं और आपका दांत पुल आउट करना है तो डॉक्टर साहब उस दिन खुद ही कह देते थे आज आइसक्रीम खा लें, ठंडा लगेगा एंड इट्स गुड फॉर यू एज़ वेल। क्या आप लोग भी बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनकी मनपसंद चीज़ें देते हैं, या एट टाइम्स यही कहा जाता है नहीं भाई कोई जंक फूड अलाउड नहीं है? सो बच्चों को जब वो बीमार हो तो वैसे ही खाना पीना छोड़ देते हैं, और अगर अब उनकी डाइट में बिला वजह की रिस्ट्रिक्शंस लगानी शुरू करें तो वो बिल्कुल भी आपका साथ नहीं देते हैं और अपनी बीमारी से फाइट नहीं करते हैं। इसलिए आम तौर पे हम बच्चों को खाने पीने से मना नहीं करते, जो उनकी पसंद की चीज़ें हैं हम उनको अलाउ करते हैं। हाँ, बाज़ार का जंक फूड यूजली मना किया जाता है, और माँ बाप को ये गाइडेंस दी जाती है कि उनकी पसंद की चीज़ें आप घर पे बना लें। एब्सोल्युटली। तभी जिस तरह आज बिरयानी नेशन है, सारे बच्चे आते हैं कहते हैं मैं तो बिरयानी खानी है, तो बिरयानी, सारे बच्चे बिरयानी, नहारी, रोटी, ये वाले बच्चे होते हैं। अच्छा, विच इज़ सो ट्रू। मेरा 6 साल का भांजा है एंड ही ऑल्सो लाइक्स निहारी। आप उससे पूछे कि कौन सा खाना खाना है, वो निहारी रोटी बड़े आराम से खाते हैं। नान, आप छोटे बच्चों को देखें जब टीथिंग हो रही होती है हम कुछ और नहीं देते, हम नान दे देते हैं एंड दे आर हैप्पी विद दैट। और एक चीज़ जो मैं
मैं यहाँ क्लैरिफाई करना चाहूँगी सिद्रा कि बच्चों के दिल की बीमारी बड़ों के दिल की बीमारी से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बच्चों की जो दिल की बीमारी है ये बनावट की है, बड़ों की शरेयानों की होती है। तो इसमें बच्चों को चीज़, घर का बना हुआ, पराठे, नमक, इनका कोई परहेज़ नहीं होता। तो ये चीज़ उन्हें बतानी होती है कि भाई आप दें, बल्कि वेट को बढ़ाना है। हाँ, जैसे डॉक्टर नदीम ने कहा कि जंक फूड नहीं देना, क्योंकि फिर वो दूसरी एक्वायर्ड डिजीज़ की तरफ ले जाता है, जिसमें ब्लड प्रेशर, टीन एज में ब्लड प्रेशर्स का होना और कम उम्री में हार्ट अटैक्स का होना। लेकिन जो कैलोरी वाली ग़िज़ा है वो उनको देनी होती है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। ये देख, आप आमतौर पे सुनते हैं कार्डियक प्रॉब्लम्स के बारे में, आपको लगता है तमाम तकलीफ़ें, तमाम प्रॉब्लम्स एक जैसी हैं। बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है वो बनावट के हिसाब से, जैसे आप अक्सर सुनते होंगे कि कोई शरीयान या तो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुई भी, या दिल में सुराख है जिसके लिए करेक्टिव सर्जरी की ज़रूरत है। ऑन द अदर हैंड बड़े जो अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला होते हैं वो अपनी हरकतों की वजह से होते हैं, वो ज़्यादा मुरगन गाने खाने की वजह से होते हैं, वर्जिश ना करने की वजह से होते हैं, स्ट्रेस या स्मोकिंग की वजह से होते हैं। सो इट इज़ अ वेरी वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर शाज़िया एंड डॉक्टर नदीम फॉर हाईलाइटिंग दिस।